और मैं हूं इस्तियाज़ आलम। आज आपके लिए लेकर आया हूं नरेशन का टॉपिक। नरेशन जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछता ही है और ये अपने आप में एक अलग सा चैप्टर है। कुछ सबसे हटके इतना रूल इसमें है, इतना रूल है कि रूल याद सब लोग कर नहीं पाते हैं। इतना इसका कंसेप्ट है कि पूरा का पूरा आप लोग को किताब से समझ में नहीं आता है। तो आज इसी को लेकर आया हूं और इसका पहला क्लास नरेशन का देखते हैं कहाँ तक आप लोगों का हम हेल्प कर सकते हैं आज के क्लास में। वो तो क्लास ही बताएगा, मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज आपका क्लास नरेशन का। देखिए, नरेशन जो है, नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। जो नरेशन जो आप जो स्टेटमेंट को बोलते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट बोलने का जिसको आपने बोला, तो जिसको आपने बोला और वही स्टेटमेंट वही आपके बात को अगले को जाके हूबहू वही लैंग्वेज में बोलेगा जैसे आपने उनको बताया और वही लैंग्वेज में बोलेगा, तो वो होगा डायरेक्ट नरेशन। वो क्या होगा? हाँ, वो होगा डायरेक्ट नरेशन। और आपकी बात को अपने से बनाकर उसको तोड़ ममोड़ के अपने से उसको जैसे उसको मन करे उसको बोले, है ना, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और आपका बोला हुआ बात सेम जाकर बोलेगा तो डायरेक्ट नरेशन। क्लियर? तो यहाँ हम लोग को नरेशन आज देखना है कैसे बनता है, क्या रूल है उसका। तो आज का देखते हैं इसका क्लास। सबसे पहले जानना होगा कि नरेशन पहचानना होगा, डायरेक्ट नरेशन कैसा होता है और इनडायरेक्ट नरेशन कैसा होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच ही बोलते हैं। आप डायरेक्ट नरेशन बोलिए या डायरेक्ट स्पीच बोलिए, बात वही है। आपने बोला डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, बात वही है। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन बोलिए या इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए, बात वही है। आप बोलिए इनडायरेक्ट नरेशन बोलिए या इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए, बात आपका वही है। बोलने का आपका जो सेंस होना चाहिए वो सेम है ना। या तो उसको वो नरेशन बोलिए या स्पीच बोलिए, है ना, सेम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन को पहचानने का ट्रिक है, डायरेक्ट नरेशन को पहचानने का ट्रिक है विथ इन्वर्टेड कॉमास। हाँ, उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा होगा। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास लगा रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास लगा रहेगा दोनों साइड से, तो वो आपका डायरेक्ट नरेशन होगा। वो क्या होगा? हाँ, ऐसा कहीं भी लगा रहेगा तो वो आपका डायरेक्ट नरेशन होगा। और इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। हाँ, इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ नहीं होगा, वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ नहीं होगा, वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, और लगा हुआ होगा तो डायरेक्ट नरेशन होगा। क्लियर? एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। हमको आप बताइए, इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। हाँ, पहचानना सिखा रहे हैं, बनाना भी नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, तो इन्वर्टेड कॉमास लगा है तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है जी। नहीं, इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब अगला है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? DN। हाँ, डायरेक्ट नरेशन तो DN शॉर्ट में। हाँ, इनडायरेक्ट नरेशन को क्या लिखेंगे? IN। ठीक है, IN बोलेंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन और DN बोलेंगे तो डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो अब इतना तक पहचानने आ गया है हम लोगों को। अभी इसमें बहुत रूल है ना, और आज ही मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको लग जाएगा कि आप पूरा नरेशन सीख सकते हैं। ठीक है, राम से टू मी यू आर ब्रेव। हमको ये बताइए, ये डायरेक्ट नरेशन है कि नहीं है? हाँ है। इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है बिल्कुल है।
लेकिन इसमें भी पार्ट बाय पार्ट नाम है, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नरेशन है। अभी मैंने बनाना नहीं सिखाया, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, पूरा को क्या बोलेंगे, है ना। देखते हैं इसको भी। एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सिंगल कॉमा होगा, एक सिंगल कॉमा यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है। तो जो पार्ट में इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है वो आपका, उसका नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम होता है जी? रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, डायरेक्ट नरेशन के जिस पार्ट में इन्वर्टेड कॉमास लगा रहेगा, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। हाँ, उतना ही पार्ट को जहां पे इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है उतना ही को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? RS। क्या बोलेंगे? RS। तो रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो जिस पार्ट में इन्वर्टेड कॉमास लगा रहेगा, जिस एरिया में इन्वर्टेड कॉमास लगा रहेगा, वो आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। और जिस पार्ट में आपका इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास आपका लगा हुआ नहीं है, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। हाँ, क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। शॉर्ट में इसको RV बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RV, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये वाला एरिया RV और वो वाला RS, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब, वो वाला रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? पूरा क्लियर है नहीं? अब यहां तक हम लोग सीख गए हैं। RV RS समझ में आ रहा है, डायरेक्ट नरेशन भी समझ में आ रहा है, लेकिन अभी और पार्ट है इसमें। अब आप बोलेंगे कितना पार्ट है भाई? इस पार्ट का पार्ट? हाँ है, तो बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो अब कोई पूछेगा ये क्या है आपका? तो RV है, रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर राम लिखा हुआ है ना, राम, तो यहां पर इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अब यहां पे राम को क्या मैंने बोला? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। तो यहां पर राम हो, ही हो, सीता हो, मोहन हो, सोहन हो, शी हो, दे हो, जो रहना है वो रहे, उसको क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या पड़ेगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। यहां पर जो नाउन हो, प्रोनाउन हो, जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पर राम सेड टू मी है ना, तो मी को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मी को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। तो हमको अब ये बताइए, अब यह मी हो, हिम हो, देम हो, यू हो, राजू हो, कुछ भी हो, उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। वनली इसको क्या बोलेंगे? यहां से लेकर यहां तक को तो रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में RV। इसको क्या बोलेंगे? तो RS। और पूरा को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन का इतना पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसमें भी इसको क्या बोलेंगे। अब पूरा क्लियर हो गया नहीं? पहचानना भी आ रहा है पार्ट बाय पार्ट।
ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें बहुत सारे रूल है, आज मैंने लगभग क्लियर कर दिया, जहां पर लोगों को नहीं समझ में आता है, बार बार फंसते हैं, वो मैंने क्लियर कर दिया है ना। अब इसका और पार्ट अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। और पसंद पड़े तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे हमको कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।